यहाँ पक्का कोई नहीं आएगा। यहाँ तो कैंपिंग इक्विपमेंट्स भी हैं। तब तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ कंपनी में रह सकती हूँ। आओ। अरे बाप रे, कितना खतरनाक आदमी है ये। दूसरों से कितनी नफरत करता है। डरावना है। नजरों से दूर रहो, दिमाग से भी। कियान मेरे दोस्त, प्यारे सपनों में खो जाओ और कल अपना अपॉइंटमेंट बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद करता हूं तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। केस वापस ले लो वरना मार दूंगा तुम्हें। मुझे मत मारो, मिस्टर हैंग के पास जाओ। पहले उसके असिस्टेंट को मारकर चाकू की धार तेज करूंगा। मैं तो डर गई, मैं तो डरी गई। ये कितनी डरावनी जगह है। लगता है कफन में ही सो रही हूँ। क्या वहां कोई है? जॉन हैंग कंपनी में आधी रात को क्या कर रहे हैं? अगर मैं दिखी तो काम से गई।
बजे। नहीं, मुझे बॉस के बारे में नहीं सोचना है। मुझे काम के वक्त सिर्फ काम के बारे में सोचना चाहिए। मुझे एक पॉजिटिव लड़की बनना है। सो जाओ। सोना अच्छी बात होती है। इस साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल था। मैंने उसका डिवोर्स केस दिया है ताकि तुम लाइन में आगे जा सको। देखने में तो ये प्रोफेशनल नहीं लगता। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो यार, और थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे क्लाइंट्स के सामने तुम्हारी नींद ना आने वाली प्रॉब्लम बता दूंगा। और जब ये प्रॉब्लम सुनकर वो अपना लॉयर बदलेंगे तो मुझसे मत कहना, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये फॉरेन थियोलॉजी तुम्हारी सोच से मेल नहीं खाती। असल में ये कोई खास काम की चीज नहीं है। हमें साइंस पर यकीन करना चाहिए, ऐसे आदर्शवादी नहीं बनना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना? हाँ, मैंने मिस्टर वू से सुना है कि आपकी लॉ फॉर्म इतने सालों से गोल्डन बैलेंस अवार्ड भी नहीं जीत पाई है। आपके जुनून ने तो आपको स्ट्रेस में डाल दिया होगा, जो आपकी इंसोम्निया की वजह बनी। मेरी काबिलियत पहले से ही इंडस्ट्री में टॉप पर है, तो मुझे किसी भी अवार्ड की जरूरत नहीं है। इसके बजाय गोल्डन स्किल्स अवार्ड को मेरा अप्रूवल नहीं मिला। क्या ये आपकी इंडस्ट्री में इसे सबसे बड़ा अवार्ड नहीं माना जाता है? अगर आप इसे हासिल नहीं कर सकते तो आप खुद को एक बेस्ट लॉयर साबित कैसे करेंगे? मैं बहुत ही नरम दिल हूँ। मैंने सिर्फ आपके लिए लाखों का केस खारिज कर दिया। क्या इतना काफी नहीं है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? हाँ, आज तुम्हारा मुंह क्यों मुरझाया हुआ है? कल रात ठीक से सो नहीं पाई। सुनो, रिलैक्स। दरअसल जून हिंग में जॉब से निकालना नॉर्मल है। यूफी, इतनी सुबह सुबह किसमें बिजी हो? यूएस में उस केस के डॉक्यूमेंट्स फैक्स कर दिए गए हैं। दूसरी पार्टी ने सेटलमेंट पर साइन कर दिया है। मिस्टर किया ने टेलीकॉन्फ्रेंस से इसे सॉल्व कर दिया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए थे। उनके आने से पहले मुझे ये चेक करने हैं। ये तो बहुत फास्ट है। जरा रुको, मुझे ना मिलकर तुम्हें कैसे मिल गया ये? रिलैक्स, यहाँ पर लोगों का निकाला जाना नॉर्मल है। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो जुनैन का वारिस हूं ना। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है। मैंने सुना है बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो खुद के साथ भी इतना स्ट्रिक्ट होंगे? यह मिस्टर कियान का स्टाइल है। जो काम एक दिन में हो जाए उसे अगले दिन पर नहीं डालते। उनके ऑर्डर के बिना एक तिनका तक नहीं हिलता। वो सबको मोटिवेट करने के बजाय खुद को पुश करेंगे। लेकिन क्या वो सोते नहीं है? फालतू के लोग ही रात को जागकर बर्बाद करते हैं। बॉस, बॉस, आप आ गए हैं। वैसे ये काम मुझे नहीं दिया गया है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, प्रूफ रीडिंग में मैं उसको असिस्ट करूंगा। असल में आप तो बॉस हैं, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना? अपना ख्याल रखिए। अभी भी नींद में हो, तुम कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली इतना जरूरी नहीं है। बॉस, मैंने सुना आपने नया घर लिया। कैसा है वो? अच्छा है? ठीक है, बस वहां का पड़ोसी बिल्कुल बेवकूफ है। वो शोर मचाता है, तोड़फोड़ भी करता है। हाँ, उसकी ये हिम्मत। जरा मुझे अपना पता दीजिए, शिकायत करके बाहर निकालता हूँ उसे। मैंने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया है। हटो। हाँ? वो तो एक अलग विला में रहते होंगे ना? वहां पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? हेलो मिस टैंग यिंग, क्या अब मैं थोड़ी ठीक लग रही हूँ? हाँ ठीक है, पर डार्क सर्कल्स देखकर लगता है कि तुम कियान की टीम से हो। हाँ। क्या अब ठीक है? ज्यादा डार्क नहीं है ना? डोंट वरी, जहाँ तक मैं तुम्हारे बॉस को जानती हूँ, वो लिपस्टिक को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सच में। ठीक है।
मीटिंग में बॉस के बाद पहुंचना लेट माना जाता है। वो तुम हो। इस कपल में हस्बैंड का एक बिजनेस है। आपसी कलिश की वजह से 6 महीने के बाद उनका डिवोर्स हो गया। शादी से पहले के एग्रीमेंट की वजह से वाइफ को बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी ही मिल पाई, पर अब उसे पता चला कि उसके हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी सामने आने वाली है। उसका मानना है कि डिवोर्स के सेटलमेंट के दौरान हस्बैंड ने धोखाधड़ी से अपनी प्रॉपर्टी को छिपाया, इसलिए वो चाह रही है कि हम छानबीन करके पता लगाएं ताकि ज्यादा प्रॉपर्टी मिल सके। और नॉर्मली इस केस में मुझे एक असिस्टेंट लॉयर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यूफे दूसरे केस में बिजी है, तो इस केस के लिए बाउरुई और चेंगियाओ आपस में कंपटीशन करेंगे और आखिर में मैं किसी एक को चुनूंगा। तो टाइमिंग सबसे जरूरी है। डिवोर्स के बाद किसी प्रॉपर्टी पर दावा करने की एक टाइम लिमिट होती है। डिवोर्स टाइम कितना हुआ? 2 साल 10 महीने। तो फिर ये मामला अभी भी टाइम लिमिट के अंदर है। अगर एक पार्टी अपनी प्रॉपर्टी छुपाता है, ट्रांसफर करता है या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी को खत्म करता है या लोन लेता है ताकि प्रॉपर्टी ना देनी पड़े, और अगर दूसरी पार्टी को 3 साल के अंदर पता चल जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का सबूत कोर्ट में केस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि इस आदमी का एक बिजनेस है, तो फिर ये केस काफी आसान है। हम उसके बिजनेस की छानबीन कर सकते हैं। डिवोर्स से पहले शेयर होल्डर के तौर पर उसने कोई सब्सिडरी तो नहीं शुरू कर दी? अगर ऐसा है तो क्या इन कंपनियों को एक्स्ट्रा इनकम मिली या नहीं? एक बार ये कंफर्म हो जाए तो पैसों की डिमांड रख सकते हैं। हाँ, क्या वो कंपनी पब्लिक होने जा रही है? ओह, फिर तो तब वैल्यूएशन बराबर नहीं होगा। अगर हम ये केस जीत जाए तो मेरे घर के लिए डाउन पेमेंट मिल सकता है। हाँ। वैसे छानबीन के लिए टाइम काफी कम है, 2 महीने के अंदर ही इसे कंप्लीट करना होगा। बिल्कुल। और कुछ पूछना है? चेंगियाओ, तुमसे मीटिंग अटेंड करने को कहा है, स्टेनोग्राफर बनने के लिए नहीं। इन दोनों ने जो भी कहा वो कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल में था। इसका मतलब तुम्हारे पास कहने के लिए कोई पॉइंट नहीं। क्या अपना सारा टाइम सिर्फ मेकअप करने में बिताती हो? बताओ जरा। नहीं सर, मैं बस ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोफेशनल दिखना चाहती हूँ। फैक्ट को छिपाने के लिए तुम काबिल नहीं हो। क्या लॉयर के प्रोफेशन के लिए यही तुम्हारी समझ है? मैं समझ गई सर, आई एम सॉरी। गुड। अगर अगले महीने भी यही जारी रहा तो प्लीज जूनहेंग छोड़ देना। डांट पड़ी क्या? परेशान मत हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ? मैं आप लोगों की कोई हेल्प कर दूं? कोई बात नहीं, बाद में कुछ होगा तो बताऊंगा। अरे यार, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखो, तुम फिक्र मत करो। तुम यहाँ जितने भी दिन के लिए हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ का वारिस हूँ। वारिस होने की जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है। चलो शर्त लगाते हैं, ये कब तक रुक सकती है? बाउरुई, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये ज्यादा हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं बॉस का फेवरेट हूँ। मुझे लगता है कि चेंग याओ तुमसे ज्यादा स्पेशल है। क्या मतलब? जो असिस्टेंट बॉस के सवालों का जवाब नहीं दे सकी, उसे यहाँ से तुरंत जाना पड़ा। Since this will affect the tax treatment under US tax law, we would better obtain their confirmation before replying to the clients. काम का टाइम हो गया। अभी तो 5 बजे, तो ये कौन है? Sure, as soon as possible. Okay, bye.
तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग बॉस। मैं बस काम के लिए थोड़ा जल्दी आ गई और देखा तो आप यही हैं। तुम 5:30 बजे काम पर आती हो? मुझे अपने काम से प्यार है। बॉस, आपके तो डार्क सर्कल्स हैं। क्या ये रात भर काम करने से हुआ? मैं अभी आया हूँ। असल में मुझसे ज्यादा आप काम को प्यार करते हैं। मुझे लगा था कि सभी बॉस रिलैक्स करते हैं और सारा काम हमें करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे बॉस नहीं हैं सर। आप कॉफी बना रहे हैं? लाइए मैं बनाती हूँ। आप ऑफिस में जाकर ब्रेक ले लीजिए। उसकी जरूरत नहीं, जाओ और काम करो। अच्छा हुआ पकड़ नहीं गई। बॉस, आओ बॉस। जब मैंने आपकी धमकाने वाले केसेस के बारे में सुना तो मैं काम शुरू करने से पहले उन्हें स्टडी करती हूँ ताकि मैं अच्छी लॉयर बनूं। बॉस, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। बाहर अच्छी धूप निकली है ना? मैं काम पर जाती हूँ। ओह नहीं, अरे नहीं यार। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? बॉस तो पागल हो गए हैं। वो खुद भी सारी रात नहीं सोते हैं। मुझे भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो मर ही जाऊंगा। हाँ, अरे यार, आखिर 20 साल पहले मैं पैदा ही क्यों हुआ? बाओ, तुम 20 साल के हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे तो लगा तुम सीनियर हो, लेकिन हम एक ही एज के हैं। एक ही एज के? ओह, क्या इत्तेफाक है यार। कोई इत्तेफाक नहीं है, वो तुमसे 12 साल बड़ा है। अरे तुमने ये क्यों कहा? तुम इस पर प्रेशर डाल रही हो। चेंगियाओ, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? कल रात बॉस तुम पर भी मेहरबान थे। मुझ पर मेहरबान कब होंगे? देखो, ऐसा है, बॉस सिर्फ मुझे पसंद करते हैं। तुम भाड़ में जाओ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। तो ये जुनहेंग के मिस्टर जुन है। मिस्टर कियान से बिल्कुल ही अलग है। एक बाहर के मामलों को संभालता है तो दूसरा अंदर के मामलों को। वो दिखने में लापरवाह जरूर है, पर हैंडल अच्छे से करता है। तो आप है नहीं मेंबर चेंगे? हेलो मिस्टर वू। हेलो, आप काफी सुंदर हैं। ये हमारे स्टाफ में से है। आप इसी के सामने फ्लोट कर रहे हैं? तुम्हें ये फ्लर्टिंग लग रही है? मेरा फोकस सिर्फ गोल्डन स्किल्स पर है, और इन बातों के लिए किसके पास टाइम रखा है? काम पर फोकस करना। गुड मॉर्निंग मिस्टर वू। यार, तुम कितनी मुंहफट हो। बॉस के सामने ऐसे बोल देती हो। तुम उस साइकोलॉजिस्ट से इलाज करवाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? कल रात फिर से नींद नहीं आई ना? इन डार्क सर्कल्स को तो देखो, तुम्हारे चश्मे के कलर से मैच कर रहे हैं। मिस्टर वू, मैं काम कर रहा हूँ। अरे मुझे तुम्हारी फिक्र है यार। जरा अपनी कंडीशन पर गौर करो। अगर तुम सोए नहीं तो मर जाओगे। हाँ, कुछ दिन की छुट्टी ले लो।
जाकर थोड़ा आराम करना, एक ब्रेक ले लो। मुझे कोई एतराज नहीं है, बस तुम्हारी कंपनी की इनकम आधी हो जाएगी, फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के खर्चे नहीं उठा पाओगे। ऐसा है, मुंह बंद करो। अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अब मैं एक आइडियल और एक डिसिप्लिन लड़का हूँ, और तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर अटके हुए हो। दूसरों की कमियां निकालना अच्छी आदत नहीं है, इसे बदल लो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम पूरी इंडस्ट्री में सबसे आगे हो? मैं अक्सर तुमसे ये सवाल पूछता हूँ, है ना मेरे दोस्त? मैं सच में चाहता हूँ कि तुम अपनी टीम के लिए ये खड़ूसपन छोड़ दो, ताकि लोगों को तुमसे शिकायतें कम हो जाएं। और एक बात बताओ, अगर मैं इस पर ध्यान न दूं ना, तो हमारे सारे क्लाइंट्स हमसे बगावत कर लेंगे। सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो इतने सालों से तुम्हारी इस आदत को झेल रहा हूं, और फिर भी खामोश हूं। तुमने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। हाँ, मेरी भलाई के बारे में तुमने आज तक कुछ नहीं पूछा। मैं तुमसे पूछता हूँ, उस लड़की को छूट क्यों देनी चाहिए? मैंने चेंग याओ को अच्छे से परखा है। देखो, भले ही वो बेस्ट ना हो, लेकिन वो हमारे स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है। और सबसे खास बात, एक प्रोफेशनल के तौर पर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। उसमें हमदर्दी है, और वो क्लाइंट्स को नाराज भी नहीं करेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज और अभी से तुम सभी पर कड़ी नजर रखूंगा। क्लाइंट्स की शिकायतें कम होने पर ये गोल्डन स्केल अवार्ड हम आसानी से जीत जाएंगे, समझे? क्या तुम वाकई अवार्ड के लिए ऐसा कर रहे हो या अपने खुद के मतलब के लिए? जरा जवाब देना। तुम कहना क्या चाहते हो, जरा साफ साफ कहोगे? चेंगयाओ की बड़ी बहन चेंगशी है ना? तुम कॉलेज में चेंगशी के पीछे लगे थे, लेकिन उसने तुम्हें भाव नहीं दिया। तुम्हारे इश्क के चर्चे हर जगह है, और भी बातें याद दिलाऊं? चेंगशी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में एक्सपर्ट है। अगर मैं उसे यहाँ लाऊं तो क्या इससे तुम्हारी कमियों की भरपाई नहीं होगी? सही तो बताओ। क्या तुम उसे यहाँ ले आए? मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है। तुम्हारी इन आदतों की वजह से मुझे झेलना पड़ रहा है। ये सब तुम्हें कैसे झेलना पड़ रहा है? मुझे लगता है चेंग याओ में काफी हुनर है, बस उसे थोड़ा टाइम दो, वो अच्छा करके दिखा सकती है। ठीक है, तो फिर मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करूंगा जो चेंगयाओ की प्रोग्रेस को कैलकुलेट कर सके, और मैं हर मिनट और हर सेकंड पर नजर रखूंगा। मेरा टाइम बहुत कीमती है। तुम्हें नींद नहीं आती, लेकिन हिसाब किताब रखना खूब आता है। क्या इन्हें कोई समझाएगा? पैसे कमाने की एक लिमिट होती है। नींद ना आना जानलेवा भी हो सकता है। बॉस, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अब तो जाइए, मुझे सोना है। मैं जा रहा हूं। ठीक है, बाय बॉस। अरे, मुझे बहुत थकान हो गई है। सो मत, बस काम ही काम करते रहो। इससे तो कोई जीनियस भी पागल बन जाएगा। सोने का वक्त हो गया।
चेंग्याओ, चेंग्याओ, आवाज मत करो, मुझे सोने दो। उठो, मीटिंग का टाइम हो गया है। कौन सी मीटिंग? कोई नया केस आया है क्या? क्या तुम सपना देख रही हो? बॉस आप, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तुम यहाँ क्यों रह रही हो? जब आपने मुझे बाहर निकाल दिया तो मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन कंपनी में रह लूंगी। लेकिन बॉस, इतनी रात को आप कंपनी में क्या कर रहे हैं? आपको सोना नहीं? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जितना पूछा जाए उतना बोलो वरना कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी वार्निंग? ओह, समझ गई, आप ओवर टाइम के लिए आए थे। उस सुबह जब मैं आपसे मिली थी, आप बाहर जा रहे थे, ना कि काम पर आ रहे थे। और उस रात को भी मैंने अचानक चाइनीज और इंग्लिश में आवाजें सुनी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, पर उस दिन आप ही थे ना? हैरानी की बात है कि दुनिया में ऐसा कोई जीनियस नहीं है जो बिना थके सोए दिन रात काम करता है। भले ही मैं एक जीनियस हूँ, फिर भी केस सुलझाने में टाइम लगता है। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ ओवर टाइम करते हैं। मुझे पता है आप ये कंपनी के लिए कर रहे हैं। लगन से काम करना अच्छी बात होती है। अच्छा ठीक है, अब जाओ, मुझे और भी कुछ काम है। आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं, बॉस, कहा ना कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही थी कि क्या मैं कुछ दिन यहाँ पर रह सकती हूँ क्या? जगह मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, अब जाओ। गुड नाइट बॉस। रुको, कोई और काम है बॉस? ऐसे बुरे माहौल में तुम्हें नींद कैसे आती है? बस आंखें बंद कर और सो जाओ। मुझे तो इसकी आदत है, मैं कहीं भी सो सकती हूँ। आप कहे तो मैं एक डेमो दिखा दूँ आपको? जरूरत नहीं है, जाओ। अब जाओ। खुद को तकलीफ मत दीजिए। जाओ। हाँ, गुड नाइट बॉस। आंखें बंद करते ही सो जाती है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तूफान हमेशा काम करने के लिए जगा देते हैं। उठ जा। इतने बड़े अपार्टमेंट में मेरा जागने का सपना आखिर सच हो गया। खुशबू तो अच्छी है। आर्टिकल 1076, अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स लेते हैं तो उन्हें रिटर्न डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करना होता है और अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। आर्टिकल 1076, अगर हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से डिवोर्स लेते हैं तो उन्हें साइन करना होता है। क्या कर रही हो? लॉ आर्टिकल्स याद कर रही हूँ। लॉ आर्टिकल्स याद करने में इतनी खुश हो? मेरे मेंटोर ने कहा अपने काम से प्यार करो।
ये तो हमेशा ऑफिस में जल्दी ही आते हैं। इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी इम्प्रेसिव हैं। समझ सकते हो मेरे साथ इतने सख्त क्यों बनते हैं। बॉस, आप देर तक काम करते हैं, बहुत मुश्किल होती होगी ना। मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है ताकि आप फ्रेश हो जाएं। ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं अपने पिछले फर्म में भी अपने कलीग्स के लिए कॉफी बनाती थी। चेंगियाओ, प्रोफेशनल होने के नाते तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम एक लॉयर हो, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने कलीग्स या बॉस के लिए कॉफी बनाओ, ना ही किसी से घुलने मिलने की जरूरत है। क्या कभी मेल लॉयर को दूसरों के लिए कॉफी बनाते देखा है? लीगल प्रोफेशन में मेल और फीमेल सब बराबर हैं। यहाँ पर कोई भी शख्स कॉफी बनाने या फिर फ्लाइट बुक करने या डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उम्मीद है इसे याद रखोगी। आप सही हैं। अब से मैं ऐसे फालतू काम कभी नहीं करूंगी। तो मुझे बताओ, जरूरी काम क्या है? बॉस, जो केस हमने कल डिस्कस किया था, मैं उसमें इन्वॉल्व हो सकती हूँ? मुझे प्रॉफिट शेयर नहीं करना। मुझे अपने कलीग से और अपने बॉस से सीखने के लिए एक मौका चाहिए सर। हाँ, ये मेरे कुछ आइडियाज हैं सर, जिन्हें मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया है। बॉस, अगर आपको ये लगता है कि ये सही नहीं है तो मैं अपने कलीग्स को बता दूंगी कि आपको नींद की बीमारी है और कंपनी में हर रात आप जाकर ओवर टाइम करते हैं। ठीक है। क्या सच में बता दूं? मतलब इस केस में हिस्सा ले सकती हो? क्या सच में? मैं जानती थी आप मेरी मेहनत को देखेंगे। मैंने वो नहीं देखा। पार्टिसिपेट करने दे रहा हूं तो अपना दिमाग मत लगाओ। फर्म में तुम्हारा पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, ना ही तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है। अपने पिछली लॉ फर्म में लगभग साल भर इंटर्न रही, फिर भी एक भी केस नहीं संभाला। और कल रात भी तुमने सिर्फ केस फाइल देखी, तो ये मत दिखाओ कि तुमने कितनी मेहनत की है। कल रात बावरोई फिसल गया और पैर में मोच आ गई। मुझे उसका हालचाल पूछना चाहिए। पैर में चोट लगने की वजह से वो कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो नहीं जा पाया, तो अब ये काम तुम करोगी। नो प्रॉब्लम। एक बात और, उसकी तरफ से मैं थैंक्स कहता हूँ। मुझे थैंक्स मत कहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही चाहिए। अपनी मर्जी से उसे अपना शेयर देने के लिए थैंक्स। अब उसे तुम्हें अपने पैसों का कोई शेयर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं बॉस की हेल्प करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी, ताकि आप रात को सो जाए और अच्छी नींद ले। ठीक है, अब जाओ, बेकार की बातें मत करो। ठीक है, थैंक यू बॉस। ये मेरी कार है। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? अरे क्या तुम ठीक हो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा पैर। इतने खुश क्यों? मैंने अभी देखा चेंगिया बाहर जा रही थी। क्या तुम उसके लिए एक स्पेशल चाय ऑफर नहीं करोगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो 100 बार भी बाहर भाग दौड़ करे, लेकिन फिर भी बॉस की नजर में ये कुछ भी नहीं। हाँ, पर आज सुबह बॉस ने ही उसे ये काम दिया था। हाँ? हाँ, ये तो बढ़िया है। उन्होंने कहा तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, तो तुम्हारा काम उसे दे दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता। तो फिर जुनैन का वारिस होने के नाते मुझे भी हर कलीग का ध्यान रखना होगा। चेंगियाओ का भी। उसके लिए स्पेशल चाय ऑर्डर करता हूँ। अरे 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 तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये चलो फिर कुछ ऑर्डर करता हूँ। अभी ऑर्डर करता हूँ। स्पेशल चाय। हाँ, स्पेशल चाय और साथ में कुछ स्नैक्स।
टॉपियो का पल्स, बोबा, कोकोनट जेली, सागो और पर्पल राइस। साथ में पॉरेज भी ऑर्डर करना। सही कहा। 8 रजा पॉरेज और चाय। अरे वो तो बहुत बेकार है यार। पता नहीं पैर में चोट लगी है या दिमाग में। लाइट चली गई क्या? अरे नहीं यार, लाइट नहीं और पानी भी नहीं। एक्सक्यूज मी, सुनिए, क्या आप? नहीं, ओह बॉस, अंधेरा था तो पता नहीं चला कि ये आप हैं। शायद सर्किट में कुछ खराबी है, आप ठीक कर सकते इन हैं? सब के लिए वूजन से बात करो। अब अरे बॉस बॉस, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आपके घर से थोड़ी दूर एक होटल है ना, आज रात में वहीं रुक जाऊंगी और वहीं फ्रेश हो लूंगी। मुझसे दूर रहो। टेक केयर बॉस। सिविल कोड आर्टिकल 1076, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स लेते हैं तो उन्हें एक रिटर्न एग्रीमेंट पर साइन करना होता है। तुम कौन हो? मैं हूँ। आपने तो मुझे डरा दिया बॉस। डरावना मैं नहीं, तुम हो। वेल, कोई भी ऑफिस में आधी रात को ऐसे मजेदार डांस नहीं करता। ये डांस नहीं था, ये एक्सरसाइज थी। ठंड है तो गर्माहट के लिए एक्सरसाइज। ठीक है, तुम बस आधे घंटे के लिए मेरा बाथरूम यूज कर सकती हो। नहीं चाहिए क्या? जाने दो फिर। मैं जानती थी आप एक अच्छे बॉस हैं जिनको अपने एम्प्लॉयज की फिक्र है। आपकी मेहरबानी के लिए थैंक्स। सब कुछ तो वैसा ही है, शायद इन्होंने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं है। मैं उनके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। उन्होंने मेरी इतनी मदद जो की है। वैसे भी वो टीवी सीरियल वाले हीरो थोड़ी ना है जो मेरी कुकिंग से इम्प्रेस हो जाए और फिर मेरे प्यार में पड़ जाए। अच्छा, क्या खाना बनाऊं? La 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 la。太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，小蓝猫快睡觉，梦里醒
मैं फिर से सो गया था।不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那